ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं कल श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भाव तरंग ग्रंथ पढ़ रहा था। उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप की महिमा बहुत सुंदर रूप से उनके गुणगान किए हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भाव तरंग, नवद्वीप भाव तरंग बहुत सुंदर ग्रंथ है। इतना एक्सटेटिक है। तो नवद्वीप में तो पहले हम ये समझेंगे, और इसे शायद आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बहुत महत्वपूर्ण, कि कौन सा द्वीप, 9 द्वीप जो है, 9 आइलैंड्स इन मायापुर और इन गौरमंडल। जैसे ब्रजमंडल है वैसे गौरमंडल भूमि भी कहा जाता है नवद्वीप को। जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है उसे गौरमंडल भूमि, जैसे ब्रजमंडल है वैसे गौरमंडल। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर लीला किए, और वही भगवान इस नवद्वीप में अवतरित होकर लीला किए। ब्रजभूमि को माधुर्य भूमि कहा जाता है, या माधुर्य लीला वहां पे किए भगवान। हाँ, इसलिए उन्हें माधुर्य भूमि कहा जाता है। लेकिन गौरमंडल को, नवद्वीप धाम को औदार्य भूमि कहा जाता है। औदार्य मतलब अति उदार, अति उदार। पतित जीवों के लिए भी हाँ, भगवान ये ख्याल नहीं रखते कि ये कैसा है वो कैसा है, उसे सिर्फ प्रेम देते हैं। इतने उदार, इसलिए उन्हें औदार्य कहा गया। औदार्य अवतार, माधुर्य अवतार और औदार्य अवतार। तो जहां पे भगवान रास लीला किए हैं, गोपियों के साथ रहे हैं माधुर्य भाव में, ब्रज ब्रज भूमि में, उसी तरह से वही भगवान नवद्वीप में औदार्य भाव प्रकट किए, बड़े उदार भाव। ये नहीं देखेंगे कि ये इसकी लायकात है भक्ति के लिए या नहीं है, हाँ, कितने स्तर पर है। हाँ, सो भगवान इस अवतार में, इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उन्होंने ये नहीं सोचा किसकी योग्यता है किसकी नहीं है। सभी को प्रेम बांटने लगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेम मंत्र है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हमने कई बार सुना है इसे। सो ये प्रेम मंत्र है, प्रेम प्रदान करने वाला ये मंत्र है। और इस प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं गौर रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए इस नवद्वीप में। इसीलिए इसे औदार्य भूमि कहा जाता है।
तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस औदार्य भूमि में या नवद्वीप में 9 आइलैंड्स है। नवद्वीप, 9 द्वीप है और हर एक द्वीप का बड़ा सुंदर नाम है। तो इसे लिख लीजिए और एक एक द्वीप की हम चर्चा करते रहेंगे प्रतिदिन। मैं पढ़ रहा था तो इतना सुंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ लीलास ऐसे लिखे हैं कि बहुत ही मतलब एकदम हृदय भर आ जाता है, ऐसे लीलास है। तो एक एक द्वीप की हम प्रतिदिन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 9 द्वीप के यहाँ नाम है। एक तो ये 9 द्वीप में से 4 द्वीप जो है ये गंगा के पूर्व दिशा पर रहते हैं या है। गंगा नदी के पूर्व दिशा पर 4 द्वीप है और गंगा नदी के पश्चिम दिशा पर 5 द्वीप है। सो कुल मिलाकर 9 द्वीप है। इसे नवद्वीप भी कहा जाता है। नव का अर्थ है नया और नव का अर्थ है 9, दोनों भी। जैसे हम नव वृंदावन कहते हैं, इस द्वीप को नव वृंदावन भी कहा जाता है। जिसे हम चर्चा कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी ने इसको प्रकट किया है। कृष्ण का प्रेम या कृष्ण को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये खास करके ये द्वीप का निर्माण हुआ है, ये 9 द्वीपों का। तो गंगा के पूर्व भाग पर 4 द्वीप है और गंगा के पश्चिम विभाग पर 5 द्वीप है। तो सर्वप्रथम अंतरद्वीप जिसका नाम है, जहां पे भगवान प्रकट हुए, इसे अंतरद्वीप हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जहां पे भगवान प्रकट हुए इसे अंतरद्वीप कहा जाता है। तो अंतरद्वीप जो है ये आत्मनिवेदन को दर्शाता है। 9 विधा भक्ति, आप ध्यान से सुने, ये 9 द्वीप जो है ये नव विधा भक्ति को दर्शाता है। 9 विधा, जिसको हम नव विधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, ये सारे जो है, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब नवविधा भक्ति जो है, एक एक भक्ति, नवविधा में से एक एक भक्ति, एक एक द्वीप दर्शाता है। तो अंतरद्वीप जो है ये आत्मनिवेदनम, फुल सरेंडर, ये इसका मतलब अंतरद्वीप में रहने से मतलब या वहां के जो है इसे फुल सरेंडर द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे फुल सरेंडर होते हैं लोग। सो अंतरद्वीप जो दर्शाता है वो फुल सरेंडर, आत्मनिवेदन। और सेकंड जो है सीमंत द्वीप। सीमंत बहुत सुंदर लीला है। इसे सीमंत क्यों कहा गया है, क्या नहीं, बहुत बड़ी सुंदर लीला है जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो सीमंत द्वीप जो है श्रवण का प्रतीक है। श्रवण, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम जो हम कहते हैं, तो श्रवणम सीमंत द्वीप। और गोध्रुम द्वीप जो है, जहां पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, गोध्रुम द्वीप, तो वो कीर्तन का प्रतीक है, कीर्तन को दर्शाता है। ये किस लिए, कैसा, दैट वी विल सी लेटर, बट जस्ट यू कैन नोट डाउन। गोध्रुम द्वीप, कीर्तन, चैंटिंग या ग्लोरीज ऑफ कृष्णा,
मध्य द्वीप जो है वो स्मरणम, मध्य द्वीप स्मरणम को दर्शाता है। कोलद्वीप पाद सेवनम, है कि नहीं? नवविधा भक्ति में पाद सेवनम भी आता है। कोलद्वीप। ऋतुद्वीप में अर्चनम, भगवान की अर्चना, पूजा करना। नवविधा भक्ति सबको पता है ना? सभी को पता है नवविधा भक्ति? डू यू नो? तो लिख लो इसे। यस, शोभा माता जी सेइंग शी डजंट नो। ओके, विल स्पीक दैट। नवविधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसा सब आता है। ये नवविधा भक्ति। इज इट क्लियर? तो भक्ति इन ये 9 प्रोसेस जो है, ये विधि जो है, किसी भी विधि से हम भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बट सभी से इंपॉर्टेंट, इन सारे इसमें इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तनम। खास करके कलयुग में श्रवणम एंड कीर्तनम। तो यहाँ पे कोलद्वीप जो है वो पाद सेवनम को दर्शाता है। ऋतुद्वीप अर्चनम को दर्शाता है। झानुद्वीप जो है वंदनम। मोदद्रुम द्वीप जो है वो दास्यम। रुद्र द्वीप जो है वो साख्यम। इस तरह से 9 द्वीप है। आप सब लोगों ने नोट किया है? हैव यू रिटन? आप भूल जाओगे। हम इसकी आगे प्रतिदिन चर्चा करें, एक एक द्वीप की चर्चा करेंगे हम। बहुत सुंदर लीलाएं हैं और इतने एक द्वीप में बहुत सारी लीलाएं घटी है चैतन्य महाप्रभु के समय या उनके पूर्व। ऐसे तो सारे लीलाओं की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, बट कुछ सुंदर लीलाएं हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू शुड नोट डाउन। ठीक है? अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, बोध्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतु द्वीप, जहानु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप एंड रुद्र द्वीप। और उसके आगे आप लिख सकते हो कौन सा द्वीप कौन से नवविधा में से एक भक्ति को दर्शाता है। सो अंतरद्वीप जो है वो आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का अर्थ है फुल सरेंडर। फुल सरेंडर, आत्मनिवेदनम। और इसका प्रतीक कौन है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? दैट इज बलि महाराज। बेस्ट एग्जाम्पल इज बलि महाराज। तो पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन किया। सो वामन देव जो है तीसरा चरण उनके सर पर रखे, और उनको सीधा पाताल में भेजे। सो फुल सरेंडर। एंड ऐसे सरेंडर करने से कृष्ण स्वयं बलि महाराज के द्वारपाल बनकर खड़े हैं। सो ही प्रोटेक्ट्स देयर। आत्मनिवेदनम। सीमंत द्वीप दर्शाता है श्रवणम। श्रवणम का बेस्ट एग्जाम्पल जो है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उन्हें सुना रहे थे और वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग फॉर 7 days। 7 दिन वो खाए नहीं, पिए नहीं।
भगवान के कथा मतलब लीलाओं की कथा सुनते रहे और वो भी ध्यान पूर्वक सुनते रहे। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है श्रवणम का परीक्षित महाराज, और फिर गोद्रुम द्वीप जो है वो कीर्तन का प्रतीक है, और कीर्तन के बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन के बेस्ट एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी। मध्य द्वीप जो है, मध्य द्वीप रिप्रेजेंट करता है स्मरणम। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम मतलब भगवान का स्मरण करना। सबसे प्रथम श्रवण करना पहले, और फिर बाद में गुणगान गाना, कीर्तन करना भगवान के, और कीर्तन करते समय नेचुरली स्मरण होता है भगवान का। तो भगवान का कीर्तन करते समय हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान के कुछ लीलाओं का गुणगान गा रहे हैं तो वो स्मरण करते करते हम गुणगान गाते हैं, इस तरह से। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरणम का बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज प्रहलाद महाराज। हर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे प्रहलाद महाराज, कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए। कभी उबालते तेल में डाला गया, कभी ऊंचे पर्वतों से उन्हें फेंका गया, कभी सर्पों के झुंड में डाला गया, कभी घने जंगल में उन्हें भेजा गया, और हर हमेशा प्रहलाद महाराज भगवान का हाथ जोड़कर स्मरण करते थे। और स्मरण करते समय उन प्रत्येक परिस्थिति में वो भगवान को देखते थे। वो भगवान चाहते हैं कि मुझे इस तरह से मैं मर जाऊं, या भगवान चाहते हैं कि इस तरह से कोई ये करे। तो हर हमेशा उनको हाथ जोड़ते थे। तो जब हाथ जोड़ते थे तो पूरी सामने वाली शक्ति नष्ट हो जाती थी, समझ गए ना? सर्प फूल बन जाते थे या गले में माला बन जाते थे। हाँ, उबालते कढ़ाई में डालते समय जब उन्होंने हाथ जोड़ा तो सामने की शक्ति क्षीण होकर वो तेल फूल बन गए, सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करने से। तो मध्य द्वीप स्मरण का प्रतीक है, स्मरण दर्शाता है। कोलद्वीप जो है पाद सेवनम। कोलद्वीप दर्शाता है पाद सेवनम। तो पाद सेवन के उत्तम उदाहरण कौन है? श्री लक्ष्मी देवी। भगवान श्री चरणों के मसाज करते रहती है हर हमेशा, हर हमेशा भगवान का सानिध्य प्राप्त करती है, भगवान के साथ रहती है। पाद सेवनम, ये उत्तम उदाहरण है पाद सेवनम का। फिर आता है ऋतुद्वीप। ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप रिप्रेजेंट करता है अर्चनम। भगवान की अर्च मतलब अर्च की अर्चनम करना, पूजा करना, आरती करना, उनकी सेवा करना, विग्रहों की स्पेशली। अर्चनम जो है ये कौन दर्शाता है? उत्तम उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अर्चनम के उत्तम उदाहरण अम्बरीश महाराज। उसके उपरांत आता है जहानु द्वीप। जहानु द्वीप तो वो रिप्रेजेंट करता है वंदनम। उत्तम उदाहरण है अक्रूर। भगवान वंदना मतलब झुकना, भगवान को प्रणाम करना हर हमेशा सदैव। मैं परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज से
एक बार सुन रहा था उनका लेक्चर, तो राधा गोविंद महाराज कहते हैं, अगर व्यक्ति कितना भी दम्भ, कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, कितना भी इगोइस्टिक क्यों ना हो, वो कहते हैं कि प्रतिदिन भगवान के श्री चरणों में और गुरु के श्री चरणों में कम से कम 10 बार प्रणाम करेगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम, वो व्यक्ति कुछ महीनों में विनम्र हो जाएगा। ऐसे राधा गोविंद महाराज कह रहे थे। सो ये एक अभ्यास है, विनम्र होने का एक अभ्यास है कि दिन में कम से कम 10 बार हम गुरु के श्री चरणों में या भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से अहंकारी व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है। तो भगवान उसे ऐसा झुकने पर उसे बुद्धि देते हैं, हाँ, ये समझने के लिए कि तुम बड़े नहीं हो, तुमसे बड़े कोई और है, उनसे बड़े कोई और है, अल्टीमेट। हाँ, भगवान ये समझने की बुद्धि देते कि मैं सबसे बड़ा हूं, मतलब मैं भगवान हूं। ऐसे भगवान को समझने की बुद्धि उन्हें देते कि भगवान, यस, कृष्ण भगवान है और इतने सारे पूरे ब्रह्मांडों को नियंत्रित करते हैं, मेरी शक्ति कितनी है, एकदम तुच्छ है, ऐसे समझने की बुद्धि देते हैं भगवान। राधा गोविंद महाराज इस तरह से कह रहे थे कि कितना भी दम्भ, कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, उसे प्रतिदिन सिर्फ भगवान के सामने झुकने से उसमें विनम्रता आती है, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। तो ये एक अभ्यास है विनम्रता प्राप्त करने का। तो ये वंदना करनी चाहिए भगवान की। मोद्रुम द्वीप जो है, ये रिप्रेजेंट करता है दास्य भाव को या दासत्व को, दास्य विधि को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे उत्तम उदाहरण दास्य का जो है वो है हनुमान। समझ गए? हनुमान के इतने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और भगवान हनुमान को इतने पसंद करते हैं। हनुमान के पास भक्ति इतनी है कि वो अच्छे अच्छे भक्तों को भी डिफीट करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार तो सुदर्शन चक्र को अपने क्या बोलते हैं, इसके काक में डाला था पकड़ कर, ऐसे सुदर्शन चक्र को। गरुड़ को अपने पूंछ से ये किया तो गरुड़ धाम में जाके भगवान के चरणों में गए थे। ऐसा है कई लीलाएं। तो इतना, मतलब इतने सुंदर भक्त हनुमान भगवान के बहुत प्रिय है और वो हर हमेशा दासत्व भाव में रहते हैं। आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। तो जब हमारा भाव दास्य का रहता है तो भगवान भक्ति प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। वी शुड नॉट ट्राई टू लॉर्ड। समझिए? तो दास्यत्व में, मतलब दास्य भाव में जो है, मुद्रुम द्वीप जो दर्शाता है दास्य भाव का, तो उसके सुंदर उदाहरण जो है हनुमान है। और रुद्र द्वीप जो है, ये रिप्रेजेंट करता है साख्य भाव को। रुद्र द्वीप साख्य भाव को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बेस्ट उत्तम उदाहरण अर्जुन है, सखा, फ्रेंड ऑफ कृष्णा। तो इस तरह से नवद्वीप के 9 अलग अलग विधि है जो अपने आप में परिपूर्ण है।
तो उस द्वीप में रहकर उस भाव में सेवा करोगे तो गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। सो हर एक द्वीप में एक एक विधि रिप्रेजेंट करता है। बहुत सुंदर, आगे तो मतलब वो बहुत सुंदर, भक्ति विनोद ठाकुर इतना सुंदर ग्रंथ लिखे हैं कि पूरे नवद्वीप धाम का, सीमंत द्वीप में कौन सी लीला है, यहाँ पे कौन सी लीला है, वहां पे कौन सी लीला है, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। तो हम कोशिश करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए, हम जब लीलाओं का भी स्मरण करते रहेंगे तो उस समय मतलब पता चलेगा कि हाँ, ये श्रवण का भाग है, ये कीर्तन का भाग है, ये भाग है, स्मरण का भाग है, ये दास्य का भाग है। ओके, इट्स क्लियर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे नवद्वीप धाम की जय।